गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्कूल किड्स आरएस। आज हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर 12। ओके, उसकी एक्सरसाइज है 12.2। अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन 1 बोला है, उसमें बोला है डिटरमाइन द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। हमें यहाँ पे कुछ डिजिट दिए है और उन्हें बोला है कि वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है। सबसे पहला हमें दिया है 15, 45, 40 और 120। ओके, तो हमने लिया ए जो है सॉल्व करते हैं हम। ए में हमने लिया है 15 और 45 को, पहला जो फर्स्ट ए और बी डिजिट है उसको। तो 15 और 45 का रेशियो जो है उसको अगर हमने कट आउट किया तो हमारा आंसर आता है 15 के टेबल से कट आउट किया हमने। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। इसी प्रकार उसके आगे के जो दो डिजिट है सी और डी उनको लिया हमने, 40 और 120 को लिया। 40 और 120 को भी हमने कट आउट किया तो हमारा आया 1/3। इस प्रकार क्योंकि ये दोनों रेशियोज इक्वल है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 15:45 इज इक्वल टू 40:120। देयरफॉर 15, 45, 40, 120 आर इन प्रोपोर्शन। ओके, तो इस प्रकार ये वाला आपको समझ में आया होगा। अभी एक और समझा देते हैं हम। बी में हमें दी है चार डिजिट जो है यहाँ पे बी में हमें 33, 121, 9 और 96 इस प्रकार 4 डिजिट्स हमें दी हुई हैं। तो बी में हम पहले ए और बी डिजिट ले लेंगे, 33 और 121। 33 और 121 को अगर हमने कट किया तो 3 के टेबल्स 11 के टेबल से हमने उसको कट आउट किया तो 11 3 जा 33 और 11 11 जा 121 हमारा आया। तो हमारा जो रेशियो आया वो आया 3:11। इसी प्रकार हमने 9 और 96 को कट आउट किया तो हमारा आया 3:32। तो इस प्रकार जो है हमें पता चल रहा है कि जो 3:11 और 3:32 इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल। 33 रेशियो, इसलिए 33:121 एंड इज नॉट इक्वल टू 9:96। देयरफॉर 33, 121, 9 एंड 96 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, इसलिए ये लोग प्रोपोर्शन में नहीं हैं। ओके बच्चों, तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जो है बाकी के जो है आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। ओके, अभी ये क्वेश्चन 2, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनमें हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। ओके, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें हमें दिया है यहाँ पे, आप पहले यहाँ सुधार देना, यहाँ पे 24 है। ओके, तो हमें यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट दिया है उसमें हमें लिखा है कि जो 16, 24 इस प्रोपोर्शन, ये जो 4 डॉट्स हैं, ऐसा 4 डॉट्स आपको दिख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ऐसे जो 4 डॉट्स हैं यहाँ पे वो जो है प्रोपोर्शन का साइन है। तो हमें दिया है 16:24 इज इन प्रोपोर्शन ऑफ 20:30। ओके, तो हमने 16/24 इज इक्वल टू 20/30। अगर हमने 16 और 24 को कट आउट किया 6 के टेबल से, 16/24 को अगर हमने कट आउट किया 6 के टेबल से तो हमारा आंसर 6 के टेबल से नहीं, अगर हमने इनको 8 के टेबल से कट आउट किया तो हमारा आंसर है 16 और 24 का 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो हमारा आंसर आया 2/3। ओके, ये रहा। इसी प्रकार हमने 20 और 30 को 10 के टेबल से कट आउट किया तो हमारा आया 2/3। तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3, हेंस इट इज ट्रू। ओके, तो इसलिए ये जो प्रोपोर्शन में हुआ और हेंस इट इज ट्रू। अभी बी जो है बी जो है उसमें हमें बोला है 21:6 इज इन प्रोपोर्शन 35:10। तो 21/6 इक्वल 35.10। ओके, अगर हमने 21 और 6 को 3 के टेबल से कट आउट किया तो हमारा आंसर आया 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। इसी प्रकार हमने 35 और 10 को 5 के टेबल से कट आउट किया तो हमारा आंसर आया 7/2। तो हेंस ये भी ट्रू है। यहाँ पे जो है ये दोनों इक्वल है और इसलिए ये दोनों भी प्रोपोर्शन में हैं। अभी एक और हम समझ लेते हैं सी, जो कि नॉट प्रोपोर्शन में है, जो फॉल्स है। उसमें क्या है, उसमें हमें बताया है कि जो सी है उसमें हमें 4 डिजिट्स दी गई हैं। एक है 12, एक है 18। जो 4 डिजिट दी गई हैं 12, 18, 12, 18 और 12:18 इज इन प्रोपोर्शन 28:12। ओके, तो हमने लिखा 12/18 इज इक्वल टू 28/12। अभी हमने इसको कट आउट किया है 6 के टेबल से, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो हमारा आया 12/18 का हमारा रेशियो आया 2/3। ओके, ऐसे ही हमने 28/12 को कट आउट किया तो वो जो है
उसके जो 4 के टेबल से अगर हमने उसको कट आउट किया तो यहाँ पे आया 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। तो हमारे यहाँ रेशियो आया 7/3। तो ये जो है 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू 7/3। पर हमें तो ऊपर क्या कहा था कि वो प्रोपोर्शन में है, अगर वो प्रोपोर्शन में होते तो ये दोनों इक्वल होते, पर क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है इसलिए ये फॉल्स है। ओके, तो इस प्रकार बाकी आप अपने आप कर सकते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन 3 है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसी प्रकार यहाँ पे भी ऐसा ही पूछा है कि क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। पहला दिया 40% रेशियो टू 100%। जो 40% हैं उन 40% का रेशियो 40% रेशियो टू 100% इज इक्वल टू ₹15 रेशियो ₹75। तो 40% और 200% का रेशियो हम निकालते हैं अगर, तो 40/200 किया हमने तो हमारा रेशियो निकला 1/1/5। इसी प्रकार ₹15 रेशियो ₹75 किया अगर हमने, तो हमारा निकला 15/75। तो हमारा आंसर आया 1/5। ओके, हमने 15 के टेबल से इन दोनों कट आउट किया, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। तो हमारा 1/1/5। तो हमें पता है 1/5 इक्वल 1/5। तो इसीलिए ये दोनों जो है वो प्रोपोर्शन में हैं और इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इसी प्रकार बी जो है उसमें हमें दिया गया है कि 7.5 लीटर रेशियो 15 लीटर इज इन प्रोपोर्शन 5 kg रेशियो 10 kg। ओके, तो जो है यहाँ पे अगर हमने 7.5/15 को कट आउट किया तो हमारा आंसर आया 1/2। ओके, 75 और 1/2 तो हमारा आंसर है 1/2। ऐसे ही 5 kg और 10 kg को कट आउट किया तो भी हमारा आंसर है 1/2। तो इस प्रकार 5 kg और इस प्रकार 7.5 लीटर रेशियो 15 लीटर इज इक्वल टू 5 kg रेशियो 10 kg। तो इस प्रकार ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ओके, अभी इसी प्रकार आपको बाकी के जो है सम्स करने हैं। अभी है तो एक और इसी प्रकार हम समझ लेते हैं जो यहाँ पे नॉट ट्रू है, वो वाला लास्ट वाला ई वाला हम समझ लेते हैं। ओके, ई वाले में हमें कहा गया है कि जो 45 किलोमीटर रेशियो 60 किलोमीटर इक्वल 12 आवर रेशियो 15 आवर। तो हमने क्या किया 45/60। ओके, लिखा हमने यहाँ पे पहला लिखा 45/60। अभी इसको कट आउट किया तो हमारा है 3/4 माने 3/4। इसी प्रकार हमारे पास है 12 आवर्स रेशियो 15 आवर। तो हमने उसको लिखा 12/5। उसको कट आउट किया था हमारा है 4/5 माने 4/5। तो ये दोनों क्योंकि 3/4 और 4/5 इक्वल नहीं है तो इसलिए 45 किलोमीटर रेशियो 60 किलोमीटर इज नॉट इक्वल 12 आवर 15 आवर। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो हुआ फॉल्स हुआ, नॉट ट्रू। हैंस द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके, तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज यहाँ फिनिश होती है बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय।